ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा के 3 अक्टूबर 20 के मुरली का मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। बच्चे किसके लिए कहा है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान, कहते हैं ना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो उसका हर कार्य ऊंचा, नाम भी ऊंचा सारी दुनिया में, काम भी ऊंचा। ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाला, पतित से पावन बनाने वाला। और ऊंचा तेरा धाम, फिर धाम कितना ऊंचा, परम धाम। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाबा का संग करना चाहिए ना, तो उससे हम भी ऊंचे बनेंगे। जो ऊंचे बाबा के संग करेगा तो वो खुद भी ऊंचे ते ऊंचा बन जाएगा। सारा दिन ऊंचे ते ऊंचे बाबा के पास रहना चाहिए और उसके ऊंचे धाम में रहना चाहिए। कितना अच्छा बाबा ने आज ये बताया कि इस महिमा को बार बार याद करो कि ऊंचे ते ऊंचा कौन, सारी दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा कौन। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बैटरी चार्ज, आज सारी मुरली बैटरी चार्ज के ऊपर। बैटरी डल हो गई है सतयुग से, आत्मा चलते 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 अब आत्मा में लास्ट में डिम, बाबा ने कहा बैटरी बिल्कुल डिम हो गई, डल हो गई है। फिर बैटरी चार्ज करनी है। बैटरी चार्ज के लिए पावर हाउस से फिर कनेक्शन चाहिए, फिर करंट मिलती है, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। बच्चे अब बाबा बैटरी चार्ज कर रहा है, तुम सब आत्माओं की बैटरी चार्ज हो रही है। ये शरीर तो मोटर है और ये शरीर रूपी मोटर को बच्चे देखो 84 मोटरें तुम्हें मिली हैं, 1 2 3, और बैटरी उसमें घूमती आ रही है, तो बैटरी डल हो गई। अब फिर बैटरी चार्ज करो, बाबा के साथ अच्छी योग लगाओ, बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो बाबा ने कितना सुंदर ये बैटरी चार्ज की बात कही। बैटरी चार्ज होगी बच्चे याद से, याद से करंट मिलेगी। जितना याद करेंगे उससे बैटरी चार्ज होगी। आत्मा बन के बाप को, सुप्रीम पावर हाउस को अच्छी तरह याद करें तो बैटरी फुल चार्ज हो जाए। अब तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जा रही, चेक करो, जांच करनी चाहिए मेरी कितनी बैटरी चार्ज हुई है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कुक्कड़ ज्ञानी, कुक्कड़ ज्ञानी। कुक्कड़ ज्ञानी क्यों कहते थे बाबा? कि ये कुक्कड़ माना वो मुर्गा जो है ना, सबको जगा के फिर खुद सो जाता है। तो बाबा कहते कई बच्चे भी कुक्कड़ ज्ञानी है, अर्थात औरों को जगाते, विकार छोड़ो, पवित्र बनो, और खुद विकारों में गिरते रहते। फिर अंदर में बच्चे दिल खाता होगा, ऐसा बुलंद आवाज में बच्चे औरों को समझाते हैं, लेकिन अंदर में धारणा नहीं है, विकारों में गिरते रहते हैं। तो दिल खाता होगा कि ओहो हमारे अंदर तो धारणा है नहीं। तो बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी, ऐसे बच्चे मेरे कुक्कड़ ज्ञानी। फिर बाबा ने कहा तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो जो बाबा के आके बने हो। अच्छा बच्चे देखो, वहाँ पर 5-7 बच्चे होते, कहते भाग्यशाली। अरे बच्चे, जो इस वक्त बच्चों के इनके बंधनों से मुक्त है वो अधिक भाग्यशाली है बच्चे। बाबा को कितने बच्चे हैं, ढेर, सबका संभाल भी करनी पड़ती और फिर बाबा को भी याद करना पड़ता। बच्चे तुम बच्चे भी माशुक बाप को अच्छी तरह से याद करो, आशिक बन माशुक बाप को अच्छी तरह याद करो, तो तभी भाग्यशाली बनेंगे ना। जितना जितना याद करते जाएंगे हम भाग्यशाली बनते जाएंगे, भाग्य का दरवाज़ा खुलता जाएगा, भाग्य हमारा बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कि तुम बच्चे ये देखो, ये देखना बच्चे, ये आँखें जो है ना फिर धोखा दे जाती हैं, क्रिमिनल हो जाती हैं। देखना है कहीं आँखें क्रिमिनल तो नहीं हुई, धोखा तो नहीं दिया। सबको रूहानी दृष्टि से देखना है, क्योंकि हम सबका
फाउंडेशन पवित्रता है और प्योरिटी की पर्सनैलिटी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। इसलिए बच्चे इन आँखों रूपी कर्मेंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सिविल आई होनी चाहिए। ये नज़रें प्रभु ने दी हैं नज़रों से निहाल करने के लिए, इसलिए उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें इस श्रीमत को पूरा अच्छी तरह पालन करना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो 108 की माला, 8 की माला, 108 की माला, ये माला का मणका बनना है। माला जितना होगा बच्चे माला का मणका बनेंगे तो तुम अच्छी तरह अगर श्रीमत पे चलेंगे, याद पे रहेंगे तो माला का मणका भी बनेंगे। फिर तो बाबा के गले में पिरोए जाएंगे और बच्चे वेश्य का मालिक बनेंगे। वेश्य का मालिक बनना है तो बच्चे माला का मणका बनने का दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम शेरणी शक्ति हो, तुम्हें अच्छी तरह गर्जना करनी चाहिए शेरणी शक्ति बन के। तो बच्चों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी डायरी रखनी चाहिए और मैं शक्तिशाली समर्थ आत्मा हूँ ये याद रखना चाहिए, तो इससे शेरणी शक्ति बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे वेश्याओं का उद्धार करो, इससे तुम्हारा नाम बाला होगा कि तुम क्यों ये छिछी काम करते, तुम तो जो है ये सब छोड़ के बाप को पहचानो और बाबा से तुम वर्षा ले सकती हो। हम भी पवित्र रह के विश्व का मालिक बन रहे हैं, तुम भी बन सकती हो। बाबा ने कहा उनके एसोसिएशन होती हैं, वो सब अगर पुरुषार्थ करें और पवित्र रहने लग जाएं और बाबा से पूरा श्रीमत पर चल के वर्षा लेवें तो तुम्हारा तो नाम बाला हो जाएगा। इतने अधम से अधम को, इतना अधम से अधम को भी इन्होंने पवित्र बना दिया तो दुनिया आश्चर्य खाएगी। बाबा का नाम बाला हो जाएगा कि इस धर्म में तो बहुत शक्ति है। कैसा भी अजामिल जैसा पापी हो उसको भी पवित्र बना देता है योग, तो ये योग की बड़ी महिमा फिर निकलेगी। तो बाबा ने यही आज मुख्य लक्ष्य दिया। फिर बाबा ने कहा फ्राक दिल, सर्विस में लग जाना चाहिए, निर्बंधन हो बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। सर्विस ही सर्विस, बच्चे और कुछ सूझना नहीं चाहिए। तुम बच्चों को फ्राक दिल हो के बाबा की सेवाओं में लग जाना चाहिए। करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, सोचते ही सोचते कहीं टाइम वेस्ट कर देते। नहीं, सदैव तुम बच्चों को फ्राक दिल बन के बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए। सेवा तुम्हें मजबूत बना देगी, सेवा तुम्हें शक्तिशाली बना देगी, सेवा तो तुम्हें उड़ती कला में ले जाएगी, तुम खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, विशेष बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन द्वारा क्या करेंगे, माया प्रूफ बन जाओ। सब ऐसी श्रेष्ठ जीवन के द्वारा माया प्रूफ भाव, माया का प्रूफ बना दें, से श्रेष्ठ जीवन से दूर भगाने वाले, माया को दूर भगा दें और सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं तो फिर माया प्रूफ बन जाएंगे। माया फिर आएगी नहीं। श्रेष्ठ संस्कार सदा मर्ज होंगे तो माया आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा अटेंशन का पहरेदार सदैव हो तो फिर बच्चे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।